Hi everyone. So in the next video, we learned about Griffith's experiment of transformation, right? So what he did was he took S strain, the virulent strain and R strain, heat killed the S strain and with R strain together put it in a mice. When the mice died, that was obvious, it became obvious कि किसी reason से ये जो R strain है वो transform हो गया है in the presence of the heat killed S strain. So to understand कि ये है क्या, a group of scientists known as Oswald, Avery, MacLeod, Colin MacLeod and McCarty, they did an experiment जो basically Griffith के experiment का logical extension है. उन्होंने क्या सोचा कि इस sample में, जिस sample में heat killed S strains है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, right? बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो इन बायोमोलिक्यूल्स में से या तो फैट्स, शुगर्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हो सकता है. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इनमें से फैट्स एंड शुगर्स को पहले ही हटा दिया गया था क्योंकि फैट्स एंड शुगर्स आर वेरी रेडिली अवेलेबल. वो हम कंज्यूम भी करते हैं बहुत ज़्यादा, वो बॉडी में कवरिंग के तौर पे यूज होता है, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होता है. इसलिए इट वाज डिसाइडेड दैट फैट्स एंड शुगर्स आर द मोस्ट अनलाइकली कंपोनेंट्स टू बी जेनेटिक मटेरियल. So their hypothesis was that the genetic material is either a protein or a nucleic acid. Okay? Because also fats and sugars are not easily transferable because they're very large molecules. Now, what the experiment they did was कि उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया और उनमें से सारे फैट्स, लिपिड्स और शुगर्स को हटा दिया. अब हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमको एंजाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, है ना. नाउ रिमेंबर, एंजाइम्स एंडिंग विद द वर्ड एज यूजुअली डाइजेस्ट देयर सफिक्स सबस्ट्रेट्स, है ना. तो मतलब अगर मैं कहूँ अमाइलेज, ये स्टार्च डाइजेस्टिंग है ना. वैसे ही मॉल्टेज मॉल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, है ना. सो दे पुट अमाइलेजेस, दे पुट लाइपेजेस जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं. और उन्होंने इंश्योर किया कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल नाउ इज फ्री ऑफ लिपिड्स एंड शुगर्स. अब ये जो लिपिड और शुगर हमारे फर्स्ट दो कंटेंटर्स, उनसे फ्री जो सैंपल हमको मिला, हम उन सैंपल को 3 सेपरेट सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे. आई मीन 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. द सेम थिंग. नाउ इन द फर्स्ट सैंपल दे पुट प्रोटीएज. इसका मतलब दिस सैंपल हैज नो प्रोटीन, है ना. ऑल द प्रोटीन हैज बीन डाइजेस्टेड बट इट हैज डीएनए and it has RNA. Okay? Sample 2 they treated with RNAs. So it has no RNA, but it will have protein and it will have DNA. Third sample they treated with DNA. So it doesn't have DNA, but it has protein and it has RNA. अब ये 3 सैंपल्स हमारे बन गए, एक जिसमें प्रोटीन नहीं है, एक जिसमें आरएनए नहीं है, एक जिसमें डीएनए नहीं है. अब इन तीनों में हमने नॉर्मल आर सेल्स ऐड कर दी. तो अब ये जो कॉन्कॉक्शन हमारा बना वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट 1 जैसा कॉन्कॉक्शन है, जिसमें एक्सपेरिमेंट 2 जैसा कॉन्कॉक्शन है, जिसमें हीट किल्ड एस्ट्रेन्स है, जिसमें से एक बायोमोलिक्यूल्स हमने हटाया है अदर देन शुगर एंड लिपिड्स, और उसमें आर स्ट्रेन्स हमने ऐड किए हैं. फिर उसको हमने माउस में ऑब्वियसली इंजेक्ट किया to see the results. It was seen कि जिसमें प्रोटीन नहीं है उसमें माउस मर गया. इसका मतलब प्रोटीन हटाने से there was no change in the transforming principle. Even if there is no protein, transformation still happens. Death हुआ मतलब transformation happens. इसका मतलब प्रोटीन is not the transforming principle, है ना.
सेकंड में जब हमने आरएनए रिमूव कर दिया था तब भी डेथ हुआ, इसका मतलब यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो आरएनए is also not the transforming principle. But when DNA was removed from the sample, the mouse lived. इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. Which proved that therefore DNA is the genetic material. है ना? DNA is the substance जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. DNA is the transforming principle. So even though Griffith's experiment pointed at something, some substance which was capable of jumping from organism to organism and causing transformation, Avery McLeod-McCarthy's experiment proved that DNA is that jumping particle, that genetic material which causes transformation, right? And from here on, further experiments were done on DNA, from where we learned about the basic rules of DNA replication, DNA transcription, translation, and everything, right? So the central dogma of the whole cell was established ahead of here. I hope this much was clear. I'll see you in the next video. Thank you.